जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण फल पाने के लिए कथा को पूरा जरूर सुने। तो बोलिए प्रेम से जीवित भगवान की जय हो। एक बार नेमिष सारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि इस काली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे वापस में निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे वृपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु होंगे? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदल हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिए। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सभ्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक
जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धोमे ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से गांव वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा का शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्णा सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विधिवत नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें। यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करे। शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्ववत विधि से यह व्रत कर दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगी। मुनिराज धैम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्री को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सिहारन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खेतों में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठ गई और अपनी सखी को सुनाई। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा हुआ गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। वहां दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी
सारे पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से सारे पुत्रों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया गया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंके वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मरे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और सुशील दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। जीवित भगवान की जय हो। ये कथा में रोड़ा लोग सुने बिन बाप के संतान के कथा। ये कथा बहुत सुंदर बाटे, पूरा जरूर सुने लोग। और जितना लोग जितिया के व्रत करेला लोग सबके लगे शेयर करें लोग। तो बोली प्रेम से जीवित भगवान की जय हो, सूरज भगवान की जय हो। एगो ननद और भौजाई रहत रही ह। ननद खर जितिया करत रही ह 12 बरस के उम्र से, और भौजाई जितिया के व्रत करत रही ह। हर साल ननद और भौजाई मिलके एक साथे जितिया के व्रत करत रहे लोग। लेकिन इस साल जितिया का व्रत जब आए वाला रहेला तो भौजाई आपन नैहर चल जाली। बेचारी ननद अब अकेले पड़ जाली। उनकर घर में और कोई भी ना रहेला। उनकर जितिया का व्रत करे के रहेला। अब तो जितिया व्रत के दिन नजदीक आ गईल, नहाए खाए आ गईल। अब तो नंदी के धोए के बाद गेहूँ। अब तो पूरा जोरदार बारिश आवे लागल। राम जी पूरा बरसे लगनी। अब नंदी परेशान हो गई। ए भगवान, अगर ये गेहूं ना सूखी तो हम कैसे पिसवाएं, कैसे आटा बनी और कैसे हम पकवान बना के जीवित भगवान के दे? हम पूरा परेशान हो गई ननद। अब हार के ननद कहतारी, ए भगवान, अगर हमरा घरे घामा उग जाई तो हमार गेहूं सूख जाई तो हमराउ साथे एक रात सूतेम। ई सुन के भगवान जी घामा उगा देनी। सिर्फ उनकरे घर में घाम उग गईल, उनकर गेहूं भी सूख गईल और आटा भी पिसा के पकवान बना के भोर में जीवित भगवान के दे देवेली और निर्जला व्रत रहेली। नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ नंदी जितिया का व्रत करेली और पारण के दिने भी पूरा नियम से पारण करेली। अब तो नारद सोचा तारी, हम तो भगवान जी से बोलले बानी, अगर घामा उग जाई तो हम भगवान जी के साथे एक रात सूतेम। अब तो पूरा डर गईली। तो का कैली, आपन घर के बीच आंगन में एगो ओखर रख देली आ लाल कपड़ा से ओकरा के दुल्हन खानी सजा देली और चल जाली दूसरा के घरे सूते। जैसे पारण के दिने रात होला तो भगवान जी आए नी तो देखे नी आंगन में एगो ओखल पर लाल कपड़ा पहना के दुल्हन बना के रखल बा। ई देख के भगवान जी मन ही में कहली, बहुत चलाक बाड़ी, तो रुका हम भी एकर उपाय कर देतानी। तब भगवान जी का करेनी, उनकर दुआरे की बहरी पेशाब कर देनी और वहां से चल जानी।
जहाँ पर भगवान जी पेशाब कइले बानी वहाँ पे ढेर सारा नोनिया के साग उग जाला। जब बिहान होता त ननद अपन घरे आवतारी तो देखा तारी घर के बहरी दुआरी के सामने ढेर सारा बड़ बड़ नोनिया के साग उगल बा। तो उ साग के देख के उनकर मन करेला खाए के, तो का करेली सारा साग के तोड़ के आ बनाएली आ भात के साथ पेट भर के खाएली। अब उहे साग खइला से उनकर गर्भ ठहर जाला, समय बीतत जाला, उनकर पेट निकलत जाला। ऐसे करते करते जैसे ही 9 महीना पूरा होखेला तो उनकर एगो सुंदर सा पुत्र जन्म होखेला। अब त ननद समझ गई जी ई हमर बेटा, ई जरूर भगवान जी के ही बेटा बारन। इनकर पिता सूरज नारायण ही बारन। काहे कि हम जिउतिया व्रत के पहले ही कहले रहनी, ए भगवान अगर हमार गेहूं सूख जाई त हमरा और साथे एक रात सुतेम, लेकिन हम तो भाग गल रहनी। लागत कि उस सागे में कुछ गड़बड़ रहे, उस सागे खैनी हा बोल के हमार गर्भ ठहरल ह। अब तो उ जान गई जो उनकर पिता सूरज नारायण ही बारन। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होत गइलन। जब 5 वर्ष के हो गइलन तो बेटा घर के बहरी निकले लगलन खेले खातिर। अब आस पड़ोस के बच्चा उनकरा के देखी हन तो कहियन, देखा हो देखा बिन बाप के बच्चा आइल बा, देखा हो देखा बिन बाप के बच्चा आइल बा, एकर साथ कोई भी ना खेली। इसी तरह से उनकर साथ हर दिन ऐसने होत रहे। एक दिन बेटा बहुत दुखी मन से अपन माई से कहलन, माई देखा ना जब भी हम बहरी खेले जानी सभी लइकन कहेला एकर साथ कोई भी मत खेली ह, ई बिन बाप के बच्चा ह, एकर साथ कोई भी ना खेली। एकर कारण का बा माँ बताव, हमार पापा के बारन बताव, तानी हम दुनिया लोग के बताए सकी जे हमार पापा ई हरन, तू खाली हमार पापा के नाम और पता बताव। ई सुन के माई कहेली, बेटा कुछ दिन रुक जा हम तारा के बता देम। बेटा पूरा खिसियालन, माई अगर तू हमरा के ना बतैबू हमार पिता के बारन त आज से अभी से खाना पीना के हम बंद करतानी। अब माई हार के कहेली, तहार पिता सूरज नारायण बारन। अब बेटा कहेलन, माई हम अपन पिता से मिले जाएम, तू एगो अंगूठी में थोड़ा सा चिवड़ा बांध द, हम जाएम अपन पिता के खोजे। बेटा अब 12 वर्ष के हो गए रहलन। बेटा घोड़ा पर सवार होके अंगूठी कंधा में रख के निकल पड़लन पिता के खोज में। सुबह से शाम हो गई। जब शाम भइल सूरज नारायण स्वयं धरती पे आके घोड़ा के लगाम पकड़ लेलन और कहेलन, बेटा तू कहाँ जाता रह। ई सुन के वो बच्चन कहेलन, हम अपन पापा के खोजे जातानी, दुनिया लोग हमके बिन बाप के बच्चा कहेला। माई कहलिया हमके जे हमार पापा सूरज नारायण बारन। ई सुन के सूरज भगवान कहेलन, बेटा हमें तहार पापा बानी, हमें हई सूरज नारायण। सूरज नारायण उ बेटा के अपन रथ पे बैठा के उनकर घरे छोड़ के ढेर सारा अन्न धन भर के वहां से चल जालन। तो सभी बोली सूरज नारायण की जय हो, जीउत भगवान की जय हो। ई कथा बा 12 बरस के बिटिया करेली खरजितिया। कथा बहुते सुंदर बा, बहुते दुख के बा। कथा के पूरा जरूर सुनी और जितना लोग भी जितिया के व्रत करता लोग सभी के लगे शेयर जरूर करी। शेयर करे के बाद जीउत भगवान की जय हो जरूर बोली। तो आई सुने के हई कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहत रही है। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 गो बेटी रहे लोग। ब्राह्मण भिक्षा मांग के अपन परिवार के पालन पोषण करत रहन। ब्राह्मण जब भी भिक्षा मंगिहन उनकर 1.25 सेर अनाज से बेसी अनाज ना मिली और सारा अनाज लेके ब्राह्मण अपन घरे जइहन। तब 5 बेटी मिलके खा ली लोग और आधा आधा रोटी अपन माई बाबूजी के धरा दी लोग। हर दिन ऐसने होत रहे। जब भी ब्राह्मण के 1.25 सेर अनाज मिलू भिक्षा में तो सारा भोजन के 5 बेटी खा लेत रही और आधा आधा रोटी अपन माई बाबूजी के धरा देत रही। 1.25 सेर अनाज में ना माई बाबूजी के पेट भरो ना बेटी सन के पेट भरो। बेटी तो बड़ बड़ हो गल रहे लोग। इहे देख के ब्राह्मण एक दिन
भिक्षा मांग के ले आयलन त अपन पत्नी से कहेलन, सुना तारू, 1.25 सेर अनाज मिलल बा ना, आधा अनाज 5 बेटी के बना के खिला द और आधा अनाज में से हम और तू एगो एगो रोटी खा के सूत जाए के। लेकिन जब ब्राह्मण अपन पत्नी के ई बात कहत रहलन त 5 बेटी में से एक बेटी सुन लेवेली और चारों बहिन के अपन जाके कह देली, सुना तारू हो, बाबूजी ना आज जो भिक्षा में अनाज लेके अइहन, आधा अनाज हमने के खिला के सुता दिहन और आधा अनाज से दोनों जन पेट भर के खाना खाई। अब ई सुन के 5 बेटी चलाकी करेला लोग। मतारी का करेली, जब ब्राह्मण अनाज लेके आवेलन 1.25 सेर, आधा में से 5 बेटी के बना के खिला देली और आधा रख देवेली। अब तब बेटी लोग जानता जे माई बाबूजी आधा अनाज में से पूरा पेट भर के खाई लोग, हमने के आधे पेटे खिया के सुताई लोग। यही कारण 5 बेटे मिलके कोई पानी के बाल्टी लेके सुतता, तो कोई चलनी लेके सुतता, तो कोई बेलन लेके सुतता, तो कोई चकला लेके सुतता, तो कोई आटा सानने वाला बर्तन लेके सुतता। 5 बेटी एगो एगो सामान लेके सो जाली। अब जब रात भइल बा त ब्राह्मण कहेलन, सुना तारू, 5 बेटी त सुत गईली, अब चला जो अनाज बचल बा ओकर खाना बनावा ताकि हमने के एगो एगो रोटी खा के सूत जाई। अब माई गईली आटा साने वाला बर्तन खोजतारी, कटरा कटरा कहाँ बा नइखे मिलत, तो एगो बेटी कहत रही, माई हमार लगे बा। अब खोजतारी चलनी, तो एगो बेटी कहत रही, माई हमार लगे बा। इसी तरह से माई एगो एगो सामान खोजेली तो सारा बेटी मिलके कहली, माई हमार लगे बा, तो हमार लगे बा। 5 बेटी फिर का करेली, उ सारा अनाज के बना के फिर खा लेली और माई बाबूजी के आधा आधा रोटी धरा देवेली। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण अपन 5 बेटी से पूछेलन, बेटी तू लोग केकर तकदीर से खातरू, केकर भाग्य से खातरू, हमरा के बतावा। ई सुन के ब्राह्मण के 3 बड़ी बेटी कहेली, पापा हम राउर भाग्य से खातनी। और चौथी और 5वीं बेटी कहेली, पापा हमने के अपन भाग्य से खातनी। ई सुन के ब्राह्मण के बहुत दुख लागेला। दिन रात जाके भिक्षा मांग के हम ले आएनी, तभी 5 बेटी अनाज खाएला लोग, तो कैसे दोनों बेटी कह दिली हमके जे हम अपन भाग्य से खातनी। ये बात से ब्राह्मण नाराज हो जालन और एक दिन अपन चौथी और 5वीं बेटी से कहेलन, चला तू लोग के हम तहार मामा के घर से घुमा के लेके आई। ब्राह्मण अपन दोनों बेटी के लेके चल पड़लन मामा के घरे। सारा रास्ता में बेटी लोग सोचता, कभी ते बाबूजी हमनी के घुमाए ना ले गईलन, न हमनी के मामा के देखले बनी। आज अचानक बाबूजी के का हो गई जे हम दोनों बहन के मामा के घरे ले जाता रन। अब उनकर पापा तो जंगली झाड़ी के रास्ता से लेके जात रन। मामा के घर तो मिलत नहीं के। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। जब रात हो गई तो जंगल में एगो बहुत बड़ा आम के गाछी रहेला। वे गाछी के नीचे दोनों बेटी के बैठा देवेलन और कहेलन, बेटी तू यहीं पे बैठा, हम तनी जाके देख के आवतनी कि मामा के घर कितना दूरे बा। अब तो पिता बेटी के जंगल में बैठा के झूठ बोल के अपन घरे चल आवेलन। अब बेटी लोग रात भइल बा पूरा डरता लोग। और जो गाछी के नीचे दोनों बेटी बैठल रहेला लोग, वे गाछी पर दूगो हनुमान जी बैठल रहेनी। अब गाछी पर से दोनों हनुमान जी दोनों लड़की के देख के उतरे लागेला लोग। असल में वो हनुमान जी ना रहेलन, उ तो दूगो राजकुमार रहेला लोग। एक जमाना के बात बा, जो उ जंगल रहे ना जेमे उ दोनों बेटी बैठल रही है लोग, उ जंगल ना रहे, उ तो राजमहल रहे, पूरा जंगल में महल रहे। लेकिन एक दिन जब एगो साधु उहे रास्ता से जात रहलन तो दोनों राजकुमार साधु के देख के कहे लगलन कि देखा देखा इस साधु बाबा कम हनुमान ज्यादा लागत रन। इहे सुन के साधु बाबा बहुत गुस्सा में आ गईलन और दोनों राजकुमार के शराप दे देलन कि तू लोग आज से हनुमान बन जेबा। अब शराप सुन के दोनों राजकुमार भयभीत होके साधु बाबा के चरण पकड़ के रोए लाग गईलन। तो साधु बाबा कहलन, ऐसे तू बच जेबा, जब तू ब्राह्मणी के लड़की से शादी करबा तभी तहार बंदर के रूप हटके
राजकुमार के रूप में बदल जाई और ई जे तू महल में रहता रह ई जमीन के अंदर चल जाई और ऊपर में पूरा जंगल भर जाई। ई हमार श्राप बा। और जो वो दोनों ब्राह्मण की बेटी जंगल में रहली हा वो 12 बरस के उम्र से ही खरजितिया करत रहली हा। कहल जाला ना 12 बरस की बिटिया करेली खरजितिया। ई व्रत के बिहार में लड़की लोग 12 बरस के उम्र से ही करेला लोग। बहुत जगह में खरजितिया के बहुत सारा लड़की 12 बरस के उम्र से ही करेली। यही खातिर एकरा के कहल जाला 12 बरस की बिटिया करेली खरजितिया। अब तो दोनों लड़की हनुमान जी के देख के बहुत डर जाली। अब तो सोचेली ई हनुमान जी लोग हमने के मार दी लोग। हनुमान जी लोग दोनों लड़की से कहेला लोग तू लोग के हरू। तू लोग कहेला हम ब्राह्मण की बेटी बनी। हमार पापा मामा के घर के पता लगा के अहन तो हमनी के लेके चल जइहन। लेकिन आधा रात बीत गईल उनकर पापा मामा के लेके ना अइलन। ये देख के हनुमान जी लोग दोनों लड़की से कहेला लोग अगर तू लोग इधर बहरी रह जेबू तो जानवर लोग मार के खा जाई। वहाँ पे एगो गुफा देखा तारू चला उहे गुफा के अंदर चला तो तू लोग बच जेबू। छोटकी बहिन कहा तरी ना दीदी ना गुफा के अंदर ले जाए के ये दोनों बंदर हमने के मार दिहन लोग मत जा दीदी। तब उनकर दीदी कहेली सुना बहिन बाहर रहबू तबो मौते बा भीतर जेबू तबे मौते बा। चला ई दोनों बंदर के बात मान के हमने के भीतर चल जाए के। पहले दोनों बंदर वो बिल के अंदर घुसेला लोग। ओकर बाद में दोनों बहिन वो बिल के अंदर घुसेला लोग तो देखेला लोग बाप रे अंदर तो पूरा भारी महल बा हीरा मोती जगमगाता। ई देख के दोनों बहिन हैरान हो गए लोग। अब हनुमान कहेलन सुना हमनी के बंदर नहीं की हमनी के राजकुमार बनी। एगो साधु के अपमान कैले रहनी हा इसीलिए हमनी के श्राप मिलल बा जेकर खातिर हमनी के हनुमान बन गइल बानी। और वो साधु ई भी कहले रहला हन अगर हमनी के ब्राह्मण के बेटी से शादी करेम तब भी हमनी के बंदर के देह छूट जाई राजकुमार के देह वापस आ जाई। इतना बता के दोनों हनुमान दोनों ब्राह्मण की बेटी से विवाह कर लेवेलन। जैसे ही मांग में सिंदूर भरेलन वैसे ही उ लोग के बंदर के देह हट के राजकुमार के देह वापस आ जाला। दोनों राजकुमारी बहुत खुश हो जाली। कहल जाला जेकर भाग्य में जितना लिखा रहेला उतना जरूर मिलेला। अब फिर कुछ दिन के बाद ही जितिया का व्रत आए वाला रहे तो दोनों बहिन फिर श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत करे लगेली। दोनों बहिन के श्रद्धा भक्ति देख के जीवत भगवान प्रसन्न होके ब्रह्मा जी से कहनी हे ब्रह्मा जी दोनों बेटी 12 बरस से ही खरजितिया के व्रत करेली। हम उनकर पे प्रसन्न बानी। रोरा तनी जाई विश्वकर्मा जी के लेके जाई और जंगल के हटवा के सारा जंगल पहले खानी महल बनवा दी। अब ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी से कहनी कि जीवत भगवान के आदेश बाकी रौरा पहले खानी जंगल के महल बना दी। विश्वकर्मा भगवान के आशीर्वाद से सारा जंगल हट के पहले खानी महल हो जाला। अब तो ई सब देख के राजकुमार बहुत खुश होकेलन। उ समझ जालन ई सब जीवत भगवान के कृपा बा। हमार पत्नी लोग जीवतिया के व्रत कैले बा लोग यही खातिर भगवान खुश होके सारा राजपाट धन दौलत लौटा देनी। अब खुशी से समय व्यतीत होए लागल। 9 महीना बाद दोनों बहिन के एगो पुत्र जन्म होखेला। राजकुमार बहुत खुश होकेलन। अब इधर ब्राह्मणी के अपन बेटी की याद आएला तब ब्राह्मणी ब्राह्मण देव से कहली हे ब्राह्मण देव रौरा तो 2 साल पहले ही हमार बेटी लोग के मामा घरे छोड़ के आयल बनी अभी तक लेके काहे ना आईनी जाई अभी लेके आई। ब्राह्मण तो बहुत डर जालन काहे कि वो अपन पत्नी से छुपा के रखेलन ई बात के। वो तो मन में सोचेलन अब तक हमार दोनों बेटी के जानवर खा के हजम कर लेले होई। लेकिन पत्नी के आदेश सुन के वो जायलन उ जंगल में। लेकिन जंगल तो लोकेला ना काहे कि पूरा तो महल हो गइल रहेला। आस पड़ोस के लोग जन से पूछे से पता चलेला कि ई सब तो 2 लड़की बारी लोग उनकर जितिया व्रत के प्रभाव से ई जंगल महल में बदल गइल बा। वो दोनों लड़की हउ सामने जो सबसे बड़ा महल लौकता ना उहे महल में रहेली लोग। तो ब्राह्मण
डर डर के उ महल के लगे बढ़त जालन। दोनों बेटी महल के ऊपर छत पे खड़ा रहेली। तू तो देख के पहचान जाली, अरे ई तो हमर बाबूजी बारन। दोनों बेटी दौड़ल दौड़ल आयली, अपन बाबूजी के हाथ पकड़ के अपन महल के अंदर लेके चल जाली। बहुत आदर सम्मान करेली, खाना देली, कपड़ा देली, धन दौलत देली अपन माई और बहन के खातिर। और कहली, बाबूजी हमने के तो कुछ गलती ना कैनी, खाली हमने के कह देनी, हमने के आपन भाग्य से खाएनी। यही पे तू गुस्सा होके हमने के जंगल में छोड़ के चल गईला ताकि जानवर खा के हमने के मार दो। लेकिन आज हमने के खर जितिया का व्रत करत रहनी है 12 वर्ष से। इहे खर जितिया करे के प्रभाव से जीव भगवान की कृपा से हमार शादी राजकुमार के साथ भइल है। और अब जीव भगवान की कृपा से हमने के दोनों बहन के एगो एगो पुत्र भी बाटे। लेकिन चला कोई बात नहीं के, जेकर भाग्य में जितना लिखा रहेला ओके उतना मिलबे करेला। बाबूजी अपन दोनों बेटी से हाथ जोड़ के माफी मांगेलन। दोनों बेटी लोग अपन बाबूजी के माफ कर देला लोग। और उधरे खड़ा होके दोनों बेटी के पिता जोर जोर से कहे लगलन, हे जीवत भगवान, हे जीवत भगवान, जैसे रोरा हमार बेटी के राजकुमार देनी, महल देनी, पुत्र देनी, वैसे ही जे भी बेटी खर जितिया करी चाहे जितिया का व्रत करी उनकरा के भी धन दी, दौलत दी, राजकुमार जैसन पति दी, पुत्र दी और सभी मनोकामना के पूर्ण करी। जे भी ई कथा के श्रद्धा पूर्वक सुनो उनकर सारा इच्छा के पूर्ण करी। जितिया व्रत की पारण की कथा, इस कथा को जितिया व्रत के दिन जरूर सुने। जितिया व्रत की पारण करने से पहले आप जरूर सुनिएगा और जितने लोग जितिया का व्रत किए हैं सारे लोग में जरूर शेयर करें। जो भी इस कथा को लाइक और शेयर करेगा भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी, क्योंकि इस कथा में बहुत बड़ी जानकारी है उन माता के लिए, उन बहनों के लिए जो भी जितिया का व्रत करती है उनके लिए। इसलिए शेयर जरूर करें। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो चलिए प्रेम से बोलिए जीवत भगवान की जय हो। कथा, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। शादी का कुछ साल बीतने के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। कुछ साल बाद पति की मृत्यु हो जाती है। बेटा का नाम था लालू। पति के नहीं रहने पर अब माँ कैसे घर संसार को चलाए, बस इस कारण से माँ हर लोगों के घर में कामकाज किया करती थी। उसके बदले में सारे लोग मिलके उसे थोड़ा सा अनाज दिया करते थे। वही अनाज को अपना घर में पका के खुद खाती और अपने बच्चे को खिलाती। एक दिन की बात है, रामू की मम्मी को एक पड़ोसन ने कहा, रामू की माँ, परसों जितिया का व्रत आ रहा है, तुम नहीं करेगी? जितिया का व्रत करने से बच्चे की आयु लंबी होती है, बच्चा स्ट्रांग बनता है, इसलिए जितिया का व्रत जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा सहारा तो यही है, तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए अपने पुत्र की सलामती के लिए जीवित पुत्री का व्रत जरूर करना। अब तो रामू की माँ मन में सोचती है, पड़ोसन तो मुझे अच्छी बात बताई है, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है इस पुत्र के सिवा, इसलिए मैं इसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत जरूर करूंगी। जैसे ही जितिया व्रत का नहाए खाए का दिन आया, उस दिन रामू की माँ सुबह में उठकर अपने घर का सारा कामकाज करती है और उसके बाद घर के आस पड़ोस में जाकर कामकाज करके शाम को घर में लौटती है। उस दिन रामू की माँ को थोड़ा सा चावल मिला था, वो भी खुदी वाला चावल। खुदी वाला चावल का मतलब ये होता है जो टूटा टूटा चावल होता है, छोटा छोटा कण, वही चावल उसे काम करने के बदले में दिया गया था। रामू की माँ उसी चावल को अपना घर में लाती है, रात को वही चावल को बनाती है। थोड़ा सा चावल जीवित भगवान के लिए निकाल करके रख देती है और वही थोड़ा चावल जो बचता है अपना बेटे को खिलाती है और खुद खाती है। और जो थोड़ा चावल बचता है उसे पानी में डाल के रख देती है
और खुद पानी पीकर सो जाती है। अब जैसे ही सुबह का 3 बजता है, रामू की माँ जो जीवित भगवान के लिए खुद ही वाला चावल निकाल कर रखी थी, वही चावल को जीवित भगवान को देके घर में जाके फिर से सो जाती है। और अब जैसे सुबह होता है, रामू की माँ अपने घर का सारा काम कर लेती है, लेकिन आस पड़ोस में काम काज करने नहीं जाती है, क्योंकि उस दिन निर्जला व्रत रखी थी। बस इसी कारण लोगों के घर में जाकर काम काज नहीं करती है। और जो कटोरा में पानी डालकर उसने चावल रखा था, उसी चावल में से थोड़ा सा चावल अपने बेटे को खिला देती है। सारा दिन भर रामू की माँ व्रत रही और श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत की, कथा सुनी, पूजा की। अब जिस दिन पारण का दिन आता है, उस दिन रामू की माँ मन में सोचती है, मेरे घर में तो कुछ खाने का सामान है ही नहीं, बस थोड़ा सा बासी भात बचा है जिसमें से मेरा बेटा खाया था। मैं एक काम करती हूँ, इसी चावल में से थोड़ा सा खा के चली जाती हूँ। लोगों का घर में काम करूँगी तभी ना लोग मुझे अनाज देगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो रामू की माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा तुम जाओ बाहर बगीचा में खेलो, मैं थोड़ा सा बासी भात खाकर, बासी चावल खा कर के जाती हूँ। आस पड़ोस में काम करूँगी तभी लोग अनाज देगा, उसके बाद जो अनाज देगा उसको घर में लेकर आऊँगी, फिर गरम गरम बनाऊँगी, तब हम दोनों मिलकर खा लेंगे। अब तो बूढ़ी माई जैसे ही बासी भात का एक कौर मुंह में लगाती है, वैसे ही जीवित भगवान नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जीवित भगवान को थोड़ा भी पसंद नहीं कोई भी उनका व्रत करे और बासी भोजन करे, ये इनको कतई पसंद नहीं। ये गलती आप सभी कभी ना करें। जितिया व्रत के पारण के दिन गरम गरम भोजन ही करें। अब रामू की मम्मी की गलती का परिणाम ये हुआ कि जीवित भगवान के कोप के कारण नाग देवता रामू को निगलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे रामू की मम्मी बासी भात का कहर लगाते जाती है, वैसे वैसे नाग देवता रामू को निगलते जाते हैं। जैसे ही रामू की मम्मी की बासी चावल सारा समाप्त होता है, वैसे ही नाग देवता भी रामू को पूरा निगल लेते हैं। अब तो रामू की माँ बासी भोजन कर ली, अब गई है लोग के घर में काम काज करने। सारा दिन भर काम काज करती है तो लोग उसे थोड़ा सा चावल देते हैं। चावल लेकर आती है और घर में गरम गरम भात बनाती है और जाती है बगीचा में अपने बेटे को लाने। ऐब बूढ़ी माई बगीचा में जैसे जाती है, चारों तरफ नजर घुमाती है, लेकिन उनका बेटा रामू वहाँ नहीं मिलता। अगल बगल में पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है रामू तो यहाँ आया था, लेकिन जाते हुए तो हमने देखा ही नहीं। अब तो रामू की मम्मी बहुत परेशान, बहुत रो रही है। पूरा गांव में ढूंढ ली, लेकिन रामू का पता नहीं चला। अब तो रामू की मम्मी वही बगीचे में माथा पीट कर रो रही है। ये देखकर जीवित भगवान एक बूढ़ी माई का वेश धारण करके रामू की माता के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब रामू की मम्मी कहती है, माई मैं क्या कहूँ आपसे। मेरा एक 5 वर्ष का बेटा है, उसे हमने कहा था तुम बगीचा में खेलो, मैं काम करके आऊँगी, थोड़ा मोड़ा अनाज मिलेगा, उसी अनाज को मैं पकाऊंगी तो मैं खुद तुम्हें बुलाने आऊँगी, फिर हम दोनों गरम गरम भोजन कर लिया करेंगे। इतना सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी, तुमने क्या जितिया का व्रत किया था? तब रामू की मम्मी कहती है, हाँ मैंने तो किया था, मुझे पड़ोसन ने बताया कि जितिया का व्रत करने से पुत्र की आयु लंबा होता है, पुत्र हमेशा सलामत रहते हैं, लेकिन मैं तो पहली बार व्रत की, मेरा पुत्र ही खो गया। ये क्या है माँ, ये क्या है? मैंने व्रत किया बेटे की सलामती के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। इतना कहकर रामू की मम्मी बूढ़ी माई के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अब तो भेष रूपी जीवित भगवान को
रामू की माँ पर दया आती है। उन्होंने कहा, बेटी तुमने तो जितिया का व्रत बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ की थी, लेकिन पारण करते वक्त तुमने क्या खाया था ये मुझे बताओ। तब रामू की माँ कहने लगी, माँ मैं तो सुबह में बासी भात खाई थी, क्योंकि मैं जब तक लोगों के घर में काम नहीं करूंगी तब तक मुझे कोई अनाज नहीं मिलता। बस इसी कारण से मैं सोची बासी भात खाकर चली जाती हूँ, फिर लोगों का घर में काम करूँगी तो 2 अनाज मिलेगा, उसे ही लेकर आऊँगी तो गरम गरम बनाऊँगी, फिर मैं और अपना बच्चा दोनों जन मिलकर खाएंगे। अब भेष रूपी बूढ़ी माई कहने लगी, तुम्हारा गलती यहीं पर है, क्या तुम्हें पता नहीं? जो भी लोग जितिया का व्रत करता है उसे बासी भोजन गलती से भी नहीं करना चाहिए। पारण के दिन गरम गरम ताज़ा ताज़ा ही खाना खाना चाहिए। इसी कारण से तुमसे जीवित भगवान नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही तुम्हारे बच्चे को हर लिया है। अब तो रामू की मम्मी बहुत जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, हे जीवित भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो उसे माफ़ कर दीजिए, आपसे मैं कभी भी ऐसा गलती नहीं करूँगी। और बूढ़ी माई से भी कहने लगी, माँ ओ माँ मेरा मदद कीजिए, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं भी अपना जान दे दूँगी, माँ मेरे बेटे का रक्षा कीजिए। तब बूढ़ी माई कहने लगी, ठीक है तुम्हारा बेटा तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम अगली साल जितिया व्रत का इंतजार करो और श्रद्धा भक्ति से जितिया का व्रत करो, लेकिन ध्यान रखना पारण का दिन बासी भोजन गलती से भी मत करना। अब बूढ़ी माई बेटे की आस लेकर इंतजार करने लगी कि कब जितिया का व्रत आएगा। अब जब अगला साल आया, रामू की मम्मी पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति से जीवित भगवान का व्रत करती है और पारण के दिन गरम गरम भात बनाकर गरम गरम मार को फूक फूक कर पीती है। और जैसे जैसे गरम गरम भात खाती है, मार फूक फूक कर पीती है, वैसे वैसे नाग देवता उनके बेटे रामू को निगलते जाते हैं। जैसे ही बूढ़ी माई का सारा चावल समाप्त होता है, वैसे ही जीवित भगवान रामू को अपने हाथों में पकड़कर बूढ़ी माई के घर के पास छोड़ जाते हैं। बूढ़ी माई जैसे ही चावल खत्म करके दरवाजे पे खड़ा होती है, वैसे ही बेटा जोर जोर से कहने लगा, माँ ओ माँ कहाँ हैं आप? मुझे बगीचा से तो लेने आप आए ही नहीं, आप तो बोले थे गरम गरम भोजन बना के मुझे लेकर आएंगे, आप तो आए नहीं माँ। तब रामू की माँ सब समझ जाती है, ये तो जीवित भगवान का कृपा है, भगवान ने मेरे बेटे को अच्छे से रखे थे, मेरा बेटा को तो कुछ भी याद ही नहीं, उसे लगता है कि वो आज ही बगीचे में गया था। रामू की मम्मी जीवित भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और गांव वालों में ये प्रचार कर देती है कि कोई भी लोग जितिया का व्रत करे तो कभी भी बासी भोजन ना करे, हमेशा ताज़ा भोजन और गरम गरम भोजन से ही पारण करे। हे जीवित भगवान, जैसे आपने रामू की रक्षा की वैसे सबके पुत्रों की रक्षा करे। यहीं पर हमारी जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा समाप्त हुआ। इस कथा को जितने भी लोग जितिया का व्रत करते हैं उन सब में जरूर शेयर करें। जीवित भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। सभी प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो। धन्यवाद।